और इसके लिए जब मैंने सब्जेक्ट चुना तो मुझे सबसे पहले उस सब्जेक्ट ने, कहानी ने ये कहा कि इस फिल्म में कांची का जो रोल है लड़की का, इसमें आप स्टार नहीं लेंगे तो ये कहानी सच्ची लगेगी, और जैसे आपने स्टार ले लिया तो ये कहानी झूठी लगेगी। जैसे मुझे याद है कि परदेश में जब शाहरुख खान थे तो वो भी उसको ऊपर ही आ रहे थे, तो मैंने नई लड़की को लिया, महिमा चौधरी को, और नए लड़के को लिया। तो हमारे ऑफिस के प्रोडक्शन में बहुत डिस्कशन हुई कि आप सलमान को और माधुरी को क्यों नहीं लेते, और माधुरी को परदेश का सब्जेक्ट बहुत पसंद था, वो करना भी चाहती थी। पर मैंने कहा कि जो स्क्रिप्ट है वो मुझे ये कहता है कि ये लड़की नई होनी चाहिए, गंगा, और एनआरआई लड़का भी नया होना चाहिए। ये एक्टर जाना पहचाना है शाहरुख खान, ये ठीक है। पैसा भी मुझे ज़्यादा मिल रहा था, मैं लेकिन पैसे को भी सेक्रीफाइस किया, मैंने नहीं बनाया, और जिद में मैंने बनाई मैं परदेश। इसी तरह कांची भी जो एक फिल्म है मेरे सामने आई है, इसके लिए मुझे लड़की ढूंढने में ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि अगर ये लड़की मुझे मिष्टी नहीं मिलती तो शायद मैं ये फिल्म नहीं बनाता। मैं 1 साल से इस सब्जेक्ट को लिख रहा हूँ, और लिखता जा रहा हूँ, लेकिन हमने कुछ 340 लड़कियों के ऑडिशन टेस्ट मैंने खुद लिए, चंडीगढ़ जाके, इधर जाके, उधर जाके, बॉम्बे जाके, वो 500-600 लड़कियों को देखा। ब्यूटीफुल लड़कियां थी, टैलेंटेड लड़कियां थी, लेकिन वो नहीं थी जो कांची थी। जो कांची की आकृति, कांची की जो भाषा, कांची की जो व्यथा वो जाने, वो नहीं थी। तो कभी हम इस आधार पे भी काम करते हैं। इसलिए कांची एक ऐसी लड़की की कहानी है जो माउंटेन में बड़ी पली है, एक वैलीज में। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, उसको स्वाय वैलीज के अर्बन लाइफ के बारे में मालूम ही नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहती, उसको पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। और वो उस लड़की के ऊपर एक व्यथा आती है जब उसको मालूम पड़ता है कि दुनिया इस तरह से है, ये करप्शन है, ये पॉलिटिक्स है, ये दुनिया है, ये अर्बन लाइफ है, ये फलाना है, और उसकी वहाँ से जर्नी शुरू होती है। कांची इज a representation of today's girl and her pain inside against the system. So लड़की बोध भी लगनी चाहिए, यंग इनोसेंट भी लगनी चाहिए, और पावरफुल भी लगनी चाहिए। So कांची जो फिल्म है, एक हर फिल्म मेरी एक्सपेरिमेंटल होती है, मैं तो कहता हूँ। अब रिस्क लिया है तो लिया है, लेकिन अभी जब तक जितनी मैंने शूटिंग की है अभी 15 दिन, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। उस लड़की ने जो काम किया है वो इतना खूबसूरत किया कि मुझे लगा शायद ये इसी के लिए बनी थी। और वो कलकत्ता से हैं, एक बंगाली फिल्म भी उन्होंने की है। लेकिन कांची इज़ ए फिल्म विच इज़ कैरेक्टर बेस्ड फिल्म, जो कैरेक्टराइजेशन के ऊपर फिल्म है कमर्शियल फिल्म, वही है, वही चीज़ें हैं। लेकिन अब मेरी हर फिल्म में वही चीज़ें होती हैं, ताल में भी वैसे था, उसमें भी वैसे ही था, उसमें भी वैसे ही था। वो फॉर्मेट तो हमारा वही रहेगा, लेकिन फिर भी सब देखते हुए भी आपको कांची से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं आज आपको दे सकता हूँ, मुझसे हो ना हो मुझे नहीं कह सकता। आज का अंतिम सवाल भवदीप पूछो, बिना माइक के पूछ लो। हेलो सर। सर आपको अराउंड 40 मुक्ता आर्ट्स को अराउंड 40 इयर्स हो जाएंगे कुछ सालों में, एंड अगर हम विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल की बात करें तो उसको भी 10 इयर्स हो जाएंगे बिकॉज इट स्टार्टेड इन 2005। आप फिल्म मेकर के साथ एक टीचर भी हैं, स्टूडेंट्स को आप ट्रेन भी कर रहे हैं। बट एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने देखा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिस तरह सिनेमा में हुआ है, और जो हमने अमेरिकन सिनेमा से भी बहुत कुछ सीखा है इन टर्म्स ऑफ टेक्निक्स क्या यूज़ करनी है, और फिल्म मेकिंग को किस तरह एक लाइन वाइज हम सीक्वेंस वाइज सिक्वेंशियल कर सकते हैं कि सब कुछ काम जो है ऑन पेपर होए। लेकिन एक चीज़ जो अभी भी हमारे सिनेमा में कमी है, जो हम यूजुअली अमेरिकन सिनेमा और यूरोपियन सिनेमा भी सुनते हैं, वो है टेस्ट स्क्रीनिंग्स। आई थिंक शायद आमिर खान ही एक हैं जो अपने मूवीज़ की टेस्ट स्क्रीनिंग्स करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो भी सिनेमा होता है रिलीज, लास्ट वीक में उसकी एडिटिंग चल रही होती है, कलर करेक्शन होती है, मिक्सिंग होती है, एंड इफ़ वी सी आउटसाइड सिनेमा वो पहले ही हो चुका होता है, सो उनको एक टेस्ट ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिल जाता है। एंड मोस्टली मूवीज़ में हमारे पास यही कमी आती है, जो अगर हम क्रिटिक्स की बात करें या लोगों की, कि मूवी बहुत लंबी है। सो व्हाई डू यू थिंक कि मतलब ये टेस्ट स्क्रीनिंग्स वाला फॉर्मेट अभी भी नहीं आया, और हम अभी भी बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव है अपने सिनेमा को लेकर कि जब तक रिलीज़ नहीं होगी हम किसी को नहीं दिखाएंगे?
उस प्रोडक्शन हाउस की बात कर रहे हैं जिसको ऑर्गेनाइज कहते हैं। एक ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन हाउस होता है और एक अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज वाले ये लोग सोचते हैं कि टेस्ट स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसकी एक पद्धति होती है, फॉर्मेट होता है, जो अमेरिका में करते हैं या दूसरे कंट्रीज़ में करते हैं, जैसा आपने कहा। तो हमारे भी कुछ कंपनीज हैं जो करती हैं, ज़्यादातर नहीं करती हैं। पर भी 10% ऑर्गेनाइज और 90% ऑर्गेनाइज का जोड़ तोड़ तो आपके समाज में भी है, पॉलिटिक्स में भी है। इसमें भी कुछ कई चीज़ें हम ऑर्गेनाइज हैं, कई जगह डिसऑर्गेनाइज हैं। दैट इज़ हाउ वी ऑल इंडियन आर। बट नाउ वी आर कमिंग टू ए पॉइंट वेयर वी आर लर्निंग द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड्स. So we are also focusing on the content, on the better grammar and the better format of our working apart from technology. Thank you very much. God bless you. Thank you, sir, for this inspiring session, and hope we all take a cue from this and implement it in our life. It was great to have you here, sir. Let's give him a big round of applause. I'd like to call Ambrish ji to say a few words and invite our next guest. We will be having Arnab Goswami and Ashutosh. जैसा कि हमारा पहले से निर्धारित है और आपको पता है कि हमारा जो अगला सेशन है वो उसमें हमारे दो जो बहुत ही एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं वो हमारे गेस्ट हैं, मिस्टर अर्नब गोस्वामी और मिस्टर आशुतोष। वो कुछ ही क्षणों में हमें ज्वाइन करने वाले हैं यहाँ डायस पर। एंड एज वी डिसाइडेड ऑलरेडी, this whole discussion will take place on a subject that's a pre-decided thing, that whether the editor should be opinionated. क्या editor को अपनी opinion रखनी चाहिए? And as I have already pointed out this, that this is a very pertinent debate which has been on for quite some time, that what exactly is the role of a TV journalist or TV editor. Whether his role should be, his or her role should be confined to simply providing the information or simply initiating some discussion to help the people to see to this as to what exactly is the correct issue and how it should be perceived, or whether the editor should make an attempt to force his or her opinion on the people. So, and today we have entered into a phase where journalism has changed a lot. 10 years or 20 years down the line, we used to have the journalism wherein information used to be the main focus, and the basic responsibility of any newspaper or news channel was to provide the basic information to the people, and then it was left to the people to decide what should be their take on that, what should be their opinion on that. Then we slowly moved to a phase wherein the journalists, the media started helping the people in the formation of their opinion. But now the current phase is wherein editor has an opinion and editor try to convince the people with his or her opinion. So, but then there are always two sides to any issue, so it's a debatable issue. Obviously, both the streams in journalism we find in today's time. One which is represented by Arnab Goswami and Ashutosh, and also the stream which is represented by Rajdeep Sardesai and other senior journalists. Now, every journalist, every editor has his own thinking pattern, has his own conceptions, and accordingly they try to pursue their journalism. And but then it's for the viewers, it's for the newspaper readers to decide what is the right course of action, because ultimately the readers, newspaper readers or radio listeners or the TV viewers, they are the final, they have the final say, because it's the consumer, it's the user which decide what is the right course of action. So, I mean, finally, all important panelists, they express their thoughts, then that will also be converted in an interactive session wherein you all will be welcome to put your questions to the eminent guest, and then the eminent guest will be responding to your questions.
So our guest will be joining in a few minutes. By the time you can start your own brainstorming in yourself, thinking on the issues which are to be raised by the eminent journalists who you would have listened number of times, because every day those who are into news, or who are interested in news, or who are interested to know as to what has happened on any particular day in the country and abroad. So you will be always watching. Please welcome our guest, Mr. Ashutosh and Mr. Arnab Goswami. I would like to call Astha to present the bouquet to Mr. Arnab Goswami, Editor-in-Chief, Times Now. Ms. Astha. Give him a big round of applause. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. Now I would request Ms. Sapna to present the bouquet to Mr. Ashutosh, Managing Editor, IBN 7. जोरदार तालियों से स्वागत. तालियां रुकनी नहीं चाहिए. Now I would like to request Mr. Ajit Anjum to speak a few words in favor of Mr. Arnab Goswami and Mr. Ashutosh.